हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आपकी आ गई है। जी हाँ, आपका टाइम टेबल जारी हो गया है, आपकी बोर्ड एग्जाम डेट शीट जारी हो चुकी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टाइम टेबल आप जो है नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए। जो भी पेपर जिस डेट में है और जिस दिन में है उसे अच्छी तरीके से ध्यान रखिए और बहुत बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और अपने स्टडी रूम में लगा लीजिए। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ठीक है, सर्व साधारण को ये सूचना अर्थ विज्ञापन एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है, यानी किस दिन आपका कौन सा पेपर होगा, वो जारी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक, देखिए दिनांक कहां से, ये 18 फरवरी से शुरू है, 18 फरवरी से स्टार्ट है और ये 18 से स्टार्ट होकर 12 मार्च तक ये क्या है, चलने वाली है, यानी समाप्त होंगी। 18 में स्टार्ट है और 12 मार्च को क्या है, समाप्त है। तिथिवार एवं विषयवार विस्तृत कार्यक्रम संलग्न यानी इसमें दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और इसे डे वाई डेट वाई आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम हाई स्कूल की चर्चा करेंगे, किसकी, 10th की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस पे हम देख लेते हैं 10th की। ठीक है, ये जो है आपका 10th की अभी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद तुरंत 12th की देख लेंगे। जैसे इसमें देखेंगे सबसे पहले 18 फरवरी, 18 फरवरी डाल लीजिए, 18 फरवरी। ठीक है, 18 जो फरवरी है आपका आपका हिंदी का पेपर है। किसका पेपर है, हिंदी का। ठीक है, 18 ये हाई स्कूल वालों के लिए है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 18 फरवरी को आपका किसका पेपर है, हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए जिसके पास प्रारंभिक हिंदी है, कंप्यूटर है, सिलाई है, तो ये बहुत कम बच्चों पे होती है, हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये जो मैक्सिमम बच्चों पर होता है सामाजिक विज्ञान, यानी पहला पेपर आपका हिंदी का हो गया, दूसरा किसका है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, जिसपे ये सब्जेक्ट है बच्चे पर। और ये जो है आपका देखिए कब है, ये 20 फरवरी को है, 20 फरवरी, और दिन क्या है, शुक्रवार, यानी ये कब है आपका 20 फरवरी को है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 20 फरवरी को आपका पेपर है, काय का है, सामाजिक विज्ञान का है। किसका, सामाजिक विज्ञान। इसे नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, उसके बाद जो आप देखिए, जैसे गृह विज्ञान रहता है, बहुत सी बच्चियों पर, लड़कियों पर गृह विज्ञान रहता है ज्यादातर, तो गृह विज्ञान का आपका पेपर है 21 फरवरी को, शनिवार का दिन है 21। ठीक है, 21 फरवरी आपका जो है किस, होम साइंस, किस विषय का पेपर है, होम साइंस, यानी आपका जो है क्या है, ये गृह विज्ञान का पेपर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 21 में। उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर 23 तारीख में, 23 फरवरी को, 23 फरवरी आपका जो पेपर रहने वाला है, ये हाई स्कूल वालों की डेट शीट है, ध्यान रखना। 23 फरवरी को आपका अंग्रेजी का पेपर रहेगा। किसका, अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी का पेपर आपका है। ठीक है, इसी के साथ ध्यान देना अच्छे तरीके से। 23 के बाद आपका जो देखिए पेपर होने वाला है, फिर 23 के बाद जो आपका पेपर होने वाला है वो देखो कौन सी डेट में होगा। उसके बाद आपका जो पेपर है विज्ञान। ठीक है, ये विज्ञान, मैं आपको वो पेपर बता रहा हूं जो मैक्सिमम सब बच्चों के पास रहते हैं। ठीक है, ये विज्ञान, यानी विज्ञान का आपका जो पेपर रहने वाला है वो 25 तारीख में रहेगा। किस में रहेगा, 25 तारीख में रहेगा। ठीक है, बुधवार का दिन है, 25 तारीख में आपका पेपर किसका रहेगा, आपका विज्ञान का। ठीक है, ये विज्ञान का पेपर, साइंस का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा ये पेपर लगातार ही है, बिल्कुल बहुत कम गैप है। गैप इन्होंने देखो किस पेपर में ज्यादा दिया है, आर्ट वाले में ज्यादा दिया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। अब देखिए इसके साथ जैसे गणित, गणित आ गया, ये गणित का पेपर। भाई गणित का, मैथ का पेपर कब है तुम्हारा, 27 में है मेरे भाई,
नोट कर लो अच्छे से। जो हमारा 27 है, 27 फरवरी को गणित का पेपर है हाई स्कूल वालों का। किसका है? मैथ का, यानी गणित का, मैथ्स का पेपर है आपका। उसके साथ देखो ये नोट कर लिया, बिल्कुल। अब आगे चलिए, देखो उसके बाद है जैसे संस्कृत, जिस बच्चों पे संस्कृत रहती है, बहुत ज्यादा संस्कृत रहती है, ठीक है, 28 फरवरी को है आपका संस्कृत का पेपर। हाई स्कूल वालों ध्यान रखना, 28 फरवरी को, ठीक है। इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। देखिए आपका जो फिर पेपर रहने वाला है, ये चित्रकला, ड्राइंग का पेपर ज्यादा बच्चों पे रहता है। ये देखो कितनी छोटी दी है, बताइए। आप जो है अच्छे से तैयारी करना। अरे मेरे भाई यहाँ मैथ का ही रख लेते, या और कोई हार्ड सब्जेक्ट रख लेते, जिससे बच्चे को थोड़ा तैयारी करने का टाइम मिल जाता। ये आपका जो पेपर है बताओ, 10 मार्च 2026 को पेपर है, यानी कितने दिन का आपको गैप मिल रहा है? लगभग एक सप्ताह से ज्यादा का टाइम मिल रहा है ड्राइंग के पेपर में, ठीक है। तो ये आपके जो पेपर थे, मैंने आपको डेट सहित बता दिए हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को देख लेना दोबारा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो हमारा इंटरमीडिएट का टाइम टेबल है, ठीक है। और जैसे देखिए मैंने कुछ सब्जेक्ट जो नहीं बताए हैं, जैसे उर्दू है, वाणिज्य, संस्कृत, ये और जो सब्जेक्ट रह गए हैं, इन्हें आप वीडियो को आराम से देख लेना, या ये मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो है मुझे जो व्हाट्सएप चैनल है, इस नंबर पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये व्हाट्सएप चैनल है, आप जुड़ जाइए वहां पर जाकर के, और मैं आपको ये पीडीएफ वहां पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, अब देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं जो हमारी 12th की डेट शीट है, ठीक है। देखिए वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम, ये इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम है, ठीक है। यहां पर भी मैं इंपोर्टेंट पेपर लूंगा जो सबके पास होते हैं। जैसे सबसे पहली बात है 18 फरवरी को, 18 फरवरी को कौन सी डेट है ये? 18 फरवरी, 18 फरवरी। और जो आपका पेपर रहने वाला है, देखिए हिंदी, सामान्य हिंदी, ये सामान्य हिंदी और हिंदी, यानी एक तो बच्चे साइंस वालों पर रहता है ये, ठीक है, और ये आर्ट वालों पर रहता है हिंदी। तो ये आपका एक ही डेट में होगा 18 फरवरी को, ठीक है, 18 फरवरी को होगा। अब इसके साथ देखिए 18 के बाद आपका जो पेपर है, देखिए अब जैसे मान लो बहुत से बच्चों पर जो है ये रहता है, जैसे ठीक है, शिल्पकार है, ग्रंथ शिल्प है, इस प्रकार के जो भी विषय है वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और मैं जो केवल बताने वाला हूँ आपको, वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं और सभी बच्चों के पास रहते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसे हमारा, मैं बात करूं, अब देख रहे हैं अच्छे तरीके से 20 में, कब देख रहे हैं? 20 तारीख में। 20 तारीख में आप देखिए यहाँ 20 तारीख में आपका जो पेपर रहने वाला है वो किस चीज का रहने वाला। अब मान लो जैसे 19 में, जैसे जिस बच्चे का पेपर है, जैसे ये नागरिक शास्त्र रहता है आर्ट वाले बच्चों पर ये, ठीक है, तो नागरिक शास्त्र ये ध्यान रखना है, आर्ट वाले बच्चों पे बहुत पे रहता है नागरिक शास्त्र, बहुत बच्चों पर रहता है, तो इसे भी आप ध्यान देना। 19 तारीख में आपका पेपर है, ठीक है। अब 20 में देखिए, जैसे मान लो हमारे पास संस्कृत है, संस्कृत वाले बच्चे आप इसे ध्यान रखना, 20 तारीख में आपका पेपर है, ठीक है। साइंस वाले भी बिल्कुल ध्यान देना इस पे। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है जो हमारा 21 फरवरी को है, ठीक है, 21 फरवरी को ध्यान रखना है। 21 फरवरी नॉर्मल ध्यान रखना है। किस विषय का पेपर रहेगा आपका? इतिहास का, और इंटर वालों का 2 बजे से रहेगा। ये समय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो पहली मीटिंग का पेपर है वो 8:30 से होगा स्टार्ट, ठीक है, और जो सेकेंड वाली का है यहाँ पर टाइम दिया है 2 बजे से स्टार्ट होगा, ये आपको पता भी है अच्छे से, ठीक है। तो टाइम पे बिल्कुल मत जाना इस वाले टाइम पे, वैसे तो टाइम पे ही जाना है, पेपर में टाइम पे ही पहुंचना है। अब देखिए इसके साथ हम चलते हैं आगे, चलिए ठीक है, ये ले लेते हैं। देखो इसके बाद आता है 23 फरवरी, ठीक है। 23 फरवरी का जो आपका पेपर रहने वाला है वो क्या है? 23 फरवरी इंपोर्टेंट विषय सबसे, देखिए जीव विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित का आपका पेपर है, ठीक है। और जैसे गणित वाले बच्चे हैं वो गणित का देंगे, और जो जीव विज्ञान है जिसके पास बायोलॉजी यानी बायोलॉजी वाले देंगे। और इसकी जो डेट है आप अच्छे से जान लिख लेना, 23 फरवरी आपकी क्या है? 23 फरवरी है, ठीक है। जीव विज्ञान और गणित का पेपर है 23 फरवरी को। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखो
फिर आता है देखिए 24 तारीख में हम बात करते हैं, 24 तारीख में मंगलवार का दिन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अपने अकॉर्डिंग आपके पास यदि ये सब्जेक्ट हैं जैसे कृषि वनस्पति विज्ञान है और भी हैं, ठीक है, तो आप जो है इन्हें देख सकते हैं। और जो आर्ट वाले बच्चे हैं जैसे 24 तारीख में आपका जो पेपर है बच्चे अर्थशास्त्र का पेपर है, किसका है, अर्थशास्त्र, ये आर्ट वालों का है, ड्राइंग वाले बच्चों का, ठीक है। उसी के साथ देखो जैसे 25 तारीख में 25 फरवरी को जो पेपर रहने वाला है आपका वो किसका रहेगा, देखिए जैसे समाजशास्त्र, ये भी जो है आपका जो है आर्ट वाले बच्चे ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, समाजशास्त्र का पेपर, ये सब्जेक्ट होता ही उनके पास है। और संगीत है, संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला का पेपर जो है ये आपका ये ड्राइंग वाले बच्चों पर रहता है विशेष तौर पे। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट डेट है 26, ठीक है, 26 में देखिए यहाँ पर कृषि भौतिकी एवं जंतु विज्ञान, और यहाँ पर कृषि जंतु आप देख रहे होंगे, ये आपके मतलब का है नहीं, जिसके भी है वो आप नोट कर सकते हैं इसे। उसी के साथ देखिए भूगोल का, आप देखेंगे भूगोल का जो आपका 26 में दिया है पेपर, वो किसका, किस विषय का है, यहाँ पर देखना भूगोल, ये आर्ट वाले बच्चों का है भूगोल, यानी आर्ट वाले अपना टाइम टेबल अलग लिखना और जो साइंस वाले हैं वो अलग लिखना, ठीक है। तो ये कब है आपका, इसी के साथ देखो जैसे 27 में अगर मैं बात करूं, 27 तारीख में, 27 तारीख में बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर है आपका, ध्यान रखना इसे अच्छे से, जो हमारा 27 फरवरी है, क्या है, 27 फरवरी आपका जो है भौतिक विज्ञान का पेपर है, किसका, भौतिक विज्ञान का पेपर है, कौन सी डेट में है, आप कहेंगे 27 फरवरी, इंपोर्टेंट है, अपनी स्टडी रूम में इसे नोट कर लीजिए, चस्पा कर लीजिए, चिपका लीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में देखो समय वही है, दोपहर का समय रहता है जैसे शनिवार। अब देखिए इसके साथ फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे 28 में, 28 में जैसे मान लो कृषि अभियंत्र, मतलब सबके अलग अलग पेपर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि कृषि पशुपालन है, पशु जो चिकित्सा है, विज्ञान, तो आपके जो पेपर हैं आपको वही देखने हैं बस, ठीक है। इसी के साथ देखो जैसे आपका फिर जो पेपर है 7 मार्च, कब है, 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च में देखिए जो हम मानव विज्ञान होता है, बहुत से बच्चे मानव विज्ञान लेते हैं तो वो ध्यान रखना है उन्हें, ठीक है। अब देखिए जैसे चित्रकला आलेखन है, चित्रकला परिषद, ये जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं 28 फरवरी को उनका पेपर था। साथ में आप देख सकते हैं साइंस वालों का नहीं है इसमें साथ में, ठीक है, मानव विज्ञान। अब मैं बात करता हूँ 9 मार्च की, ठीक है। 9 मार्च में देखो इसमें भी 9 मार्च में ध्यान रखना, जैसे उर्दू, गुजराती, अन्य भाषाएं दी हैं, कन्नड़ है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, नेपाली है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। वो जो इंटर वालों का पेपर है जैसे शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान का है, ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब देखिए जो 10 तारीख में हम बात करेंगे, इसमें 10 तारीख में, 10 तारीख यानी 10 क्या है ये, 10 मार्च, क्या है आपका 10 मार्च। 10 मार्च आप देखेंगे आपका जो पेपर रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, गृह विज्ञान का रहने वाला है, किसका रहने वाला है, गृह विज्ञान का, ठीक है, अच्छे से देखना। फिर उसके साथ जैसे हमारा 11 तारीख में देखो जो पेपर रहने वाला है 11 में, ठीक है, 11 में जो हमारा पेपर रहने वाला है आप देखेंगे पाली है, अरबी है, फारसी है, ठीक है, इस प्रकार के जो हमारे इसमें पेपर ये रहने वाले हैं। तो बिल्कुल ये सारी जो है भाषा आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। तो आशा करता हूँ ये आपको जो है पीडीएफ अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी देखिए जो भी पीडीएफ चाहिए देखना है या जो भी आपका पेपर है बिल्कुल आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। 23 फरवरी को देखो ये आपकी डेट शीट है, जिसे भी चाहिए, अगर आपने कोई पेपर नहीं दिखाया है या मैंने नहीं बताया है तो ये पीडीएफ आपके पास होगी, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जितने भी आपके यार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, आस पड़ोस वाले जो भी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये सूचना जरूर पहुँचा दीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो साथियों मिलते हैं एक और अच्छी बेहतरीन अपडेट के साथ, तब तक आप पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए और खुश रहिए। जय हिंद।